क्या देश में फिर से लॉकडाउन जैसी तैयारी हो रही है? सरकार ने एक के बाद एक ऐसे 5 बड़े फैसले लिए हैं जिनकी तुलना लोग कोविड वाले दौर से करने लगे हैं। बैंकों को अलर्ट, राज्यों को निर्देश, सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरकार क्या संकेत दे रही है और आम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आइए पूरा मामला विस्तार से समझते हैं। जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार की तरफ से कई ऐसे निर्देश और फैसले सामने आए हैं जिनके बाद सोशल मीडिया पर लॉकडाउन वापसी, इमरजेंसी की तैयारी और बड़ी पाबंदियों जैसी बातें ट्रेंड करने लगी। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई कोई लॉकडाउन लगने वाला है या फिर सरकार सिर्फ एहतियात के तौर पर तैयारी कर रही है? सरकार के 5 बड़े फैसले सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से हैं, बैंकों को क्या आदेश दिए गए हैं, लोगों से क्या सावधानी बरतने को कहा जा रहा है और आखिर सरकार इतना सतर्क क्यों दिख रही है। पहला फैसला, बैंकों और डिजिटल सिस्टम को हाई अलर्ट। सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने डिजिटल सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी और डेटा बैकअप को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मतलब क्या? अगर किसी भी तरह का साइबर अटैक, तकनीकी बाधा या नेटवर्क संकट आता है तो बैंकिंग सेवाएं बंद नहीं होनी चाहिए। सरकार चाहती है एटीएम चलते रहें, यूपीआई और नेट बैंकिंग बाधित न हो, लोगों का पैसा सुरक्षित रहे और अफवाहों से बैंकिंग सिस्टम पर दबाव न बने। याद कीजिए, कोविड के दौरान लोग अचानक कैश निकालने दौड़ पड़े थे। सरकार इस बार वैसी स्थिति नहीं चाहती। दूसरा फैसला, जरूरी सेवाओं की निगरानी। सरकार ने राज्यों को कहा है कि जरूरी सप्लाई चेन पर नजर रखी जाए, यानी कि दवाइयां, पेट्रोल डीजल, गैस सिलेंडर, इसके अलावा दूध, राशन, बिजली, पानी, इन सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसका मकसद घबराहट को रोकना है, क्योंकि जैसे ही लोगों को कमी का डर लगता है, बाजार में जमाखोरी और पैनिक बाइंग शुरू हो जाती है। तीसरा फैसला, अफवाहों पर सख्ती। सरकार ने सोशल मीडिया पर फैल रही फेक न्यूज और भ्रामक दावों पर नजर बढ़ा दी है। कुछ पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि फिर से लॉकडाउन लगेगा, बैंक बंद हो जाएंगे, कैश खत्म हो जाएगा, यात्रा पर पाबंदियां लगेंगी, लेकिन कई दावों को सरकारी एजेंसियों ने भ्रामक बताया है। यानी सरकार का साफ संदेश है, अफवाहों पर भरोसा न करें। चौथा फैसला, अस्पताल और आपदा की तैयारी। कुछ राज्यों और एजेंसियों को मेडिकल और इमरजेंसी की तैयारी मजबूत रखने को कहा गया है। इसमें शामिल है अस्पतालों की तैयारी, दवाओं का स्टॉक, एम्बुलेंस नेटवर्क, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम। अब यहां लोग इसे लॉकडाउन से जोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार का तर्क है कि किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयारी जरूरी होती है, चाहे वो बीमारी हो, प्राकृतिक आपदा हो या सुरक्षा संकट। पांचवा फैसला, प्रशासनिक सतर्कता। कई विभागों में अधिकारियों की छुट्टियों, कंट्रोल रूम और इमरजेंसी रिस्पांस को लेकर भी अलर्ट मोड देखा गया है। सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि हर विभाग तुरंत प्रतिक्रिया दे सके, किसी भी संकट की स्थिति में समन्वय बना रहे और जनता तक सही जानकारी पहुंचे। यही वजह है कि लोगों को यह माहौल लॉकडाउन जैसा लगने लगा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या लॉकडाउन लगने वाला है? अब तक सरकार की तरफ से देशव्यापी लॉकडाउन जैसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। यह समझना बहुत जरूरी है। सरकार फिलहाल तैयारी और सतर्कता की बात कर रही है, ना कि पाबंदियों की। लेकिन सोशल मीडिया पर आधी अधूरी जानकारी को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे कल से सब कुछ बंद होने वाला है। अब ऐसे में लोगों को क्या नहीं करना है, यह सबसे अहम हिस्सा। सरकार और विशेषज्ञ लगातार लोगों से कुछ चीजें न करने की अपील कर रही हैं, जैसे पैनिक बाइंग मत कीजिए, जरूरत से ज्यादा राशन, कैश या सामान जमा करने से बाजार में कृत्रिम कमी पैदा होती है। दूसरा, फेक न्यूज फॉरवर्ड मत कीजिए, किसी भी मैसेज को बिना जांचे शेयर करना माहौल खराब कर सकता है। तीसरा, बैंकिंग अफवाहों पर भरोसा मत कीजिए। अगर कोई कहे कि पैसे निकाल लो, बैंक बंद होने वाले हैं, तो पहले आधिकारिक जानकारी रखें। चौथा, जरूरी सेवाओं में घबराहट न फैलाएं। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर या एटीएम पर भीड़ लगाने से स्थिति और बिगड़ती है। अगला, सिर्फ सरकारी अपडेट पर ही आपको भरोसा करना है। पीआईबी, मंत्रालयों और आधिकारिक एजेंसियों की जानकारी को ही अंतिम माने। आखिर सरकार इतनी सतर्क क्यों है? अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, क्योंकि आज का दौर सिर्फ स्वास्थ्य संकट का नहीं है। साइबर खतरे बढ़ रहे हैं, वैश्विक तनाव बढ़ रहे हैं, सप्लाई चेन पर दबाव है और सोशल मीडिया अफवाहों को
कई गुना तेज कर देता है। ऐसे में सरकार पहले से तैयारी रखना चाहती है ताकि किसी भी स्थिति में सिस्टम अचानक न टूटे। तो कुल मिलाकर सरकार के ये फैसले लॉकडाउन की घोषणा नहीं है, बल्कि सिस्टम को तैयार रखने की कोशिश है। लेकिन हाँ, जिस तरह बैंकों से लेकर सप्लाई चेन और प्रशासन तक अलर्ट मोड में दिख रहे हैं, उसने लोगों को कोविड के दिनों की याद जरूर दिला दी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार और क्या कदम उठाती है। आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ एहतियात है या सरकार किसी बड़े खतरे को पहले से भांप रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।